हमारा कुछ जाना नहीं, इनका कुछ रहना नहीं। हमने भी मेरा मानेसर में जाए करना है, रोहतक के आसपास जाए करना, आप जाके तो देख लो क्या हालात हो रहे हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह का लड़का नहीं बोला 5-6 विधानसभा के पैरे यात्रा करागा, चरण फिर नहीं पैर मारदार को डेनवांदा आराम से जाएगा ना, और सिरसा काम कर लिया। हम पागल को नहीं सी थी बरसी पे ट्वीट करने जोगे नहीं हुए, बरसी पे पोस्ट गिरने जोगे को नहीं हुए, और चाहे कुत्ता भी मर जाए उसकी भी पोस्ट आ जाए। जो दुष्यंत ने जीते दे वो बीजेपी में बढ़ जाए, वीरेंद्र का छोरा ने जीते दे वो मैं तो विपक्ष में बैठा हूं, मैं क्या करूं। सूचना का तो माथा गदी है, हमारा तो साथ हो रहा है वो भी बेचने लग गया। अरे पटाखे वो फोड़ा है, लाडू इसने बैंड दिए। ये तो बस यह बात है सरकार के लार पार की है, लटका तेल तैयार रखो। सरकार में हमने नहीं सुए लाला देखा है, देखा कितने के मर गए कितने के जीवन हम जिंदा हाँ कर दे। यदि मजबूरी भी आओगी तो बराबर में तेरे भाई है, बराबर में दे देंगे जमीन। कदे न कदे सुतरे पे तो बढ़ के खरीद तो लेवांगे। लोग नहीं हम खुला में रहकर राजी है, हमारे तो जानवर भी खुला में बैठ कर राजी है। कि सरकार हमने क्या चाहे कि पिंजरा में रोकना चाहे के। सिकम जी नमस्कार जी। नमस्कार जी, आपके और आपके जितने भी देखने वाले लोग हैं, आम जनता को भी मेरी तरफ से नमस्कार। हम बात करांगे जी जींद जिले के लगभग 12,000 एकड़ में IMT लेके आने लगी सरकार की एक पॉलिसी है। हाँ जी, इसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? कुछ नहीं जी, सरकार थोड़ी है, या तो सत्यानाश है। सरकार नाम की तो कोई चीजें को नहीं, ये तो बकान वाली बात है। एक कमाया खा लेंदे इस जमीन में, इसने भी खोसड़ने तैयार है। क्योंकि सरकार के एक बात समझ में आ गई, जब कोरोना काल था GDP भी यदि बची थी तो वह किसानों की वजह से या जमीन की वजह से या खेती बाड़ी की वजह से बची थी। सरकार का समझ में आएगी भाई सब कुछ फेलियर हो सका है पर जमीन फेलियर नहीं हो सकती। जमीन बहुत जरूरी है, इसके ऊपर पहले ही गिद्ध की तरह व्यापारियों की निगाह थी। तो 12,000 एकड़ लेकर है, आप समझदार हो, फिर जींद में बचेगा की? क्योंकि जहां से भी आंदोलन होता है या किसी बात का आप ये कह सका कि भाई मान लो विरोध करते हैं, तो जींद और हिसार के किसान नहीं करें। ये सोचा कि इनके दाने हो जाए खान के, अरे ये खा के दाने तारा विरोध कर दे, इनका इलाज कर दो, फिर हरियाणा में या भारत में कोई बोलने वाला नहीं मिलेगा। खासकर जींद और हिसार का जो इलाका है इसको टारगेट कराया जा रहा है। और जो 12,000 एकड़ मतलब जमीन चली गई ना, सोचो आप, मतलब उन पीछे का करांगे कि देने लेने कुछ है नहीं, एक 0-0 लानी है। क्योंकि आज तो आपने पता है कि ऑनलाइन का जमाना है, तड़के फिर टैक्स देना 28%, बचेगा के जमीन खरीद देंगे। आज ऐड है मतलब उठ के जावा हाँ कहीं पंजाब में, राजस्थान में, या कहीं आपने पता है कि वहां तो पंजाब में तो आप खरीद सका, हिमाचल में नहीं खरीद सकते, राजस्थान में जो उपजाऊ जमीन है वह नहीं खरीद सकते, नुन्ना गुजरात में नहीं खरीद सकते। तो फिर आगे फिर ओड़ा IMT आएगी तो हम कड़ा जावांगे। और फिर एक और दिक्कत हुआ, आज तो हमने नू जाना भाई यू फलाना का छोरा है, यू फलाना का दादा है, या फलाना की माँ, फिर तो हमने जो शहरा में मकान नंबर तक जाना है नहीं, नू जानेंगे ना। हमारी कोई संस्कृति रंदी है ना हमारा कोई संस्कार रंदे। असल में तो उन्हें मलिया मेट करके सरकार ने संस्कृति और संस्कार के तो रही हुई कसर और जमा पूरी कर देगी। भाई सरकार हमने क्या चाहे कि पिंजरा में रोकना चाहे कि जुगरी गुड़गांव में, दिल्ली का मैं चिड़ियाघर नहीं बना रखे हैं। हम चिड़ियाघर में रहने के आदि लोग को नहीं, हम खुला में रहकर राजी है। हमारे तो जानवर भी खुला में बैठ कर राजी है, हम तो इंसान है। तो जिस जमीन का ऊपर हमारी 7-8 पीढ़ी हमारे बुजुर्गों ने मतलब कितनी मेहनत खून पसीना करके ना, जंगल साफ करके ना, झाड़ साफ करके ना जमीन बनाई थी। सरकार के बाप की जमीन नहीं है और हम जमीन किसी भी कीमत पर नहीं देवांगे। सरकार या नहीं, जो सरकार ने जमीन लेनी है इसी जगह ले लो जो पानी नहीं लगता या बंजर है। जान बूझ कर आप एक बात देखो, उपजाऊ जमीन ही के ऊपर क्यों मतलब सरकार टारगेट करने लग रही है। मतलब यह नू चावा है कि ये एडा टोपी लठाले रहे जावे ट्रैक्टर ट्रैलियां के ऊपर हम मजदूरी करा। जरा हमारे 5 या 7 परिवार, 5-7 सदस्य है, आराम तक है कमा सके हैं छोटा सा जमीन का टुकड़ा में, मतलब अपनी जिंदगी ज्यादा नहीं तो गुजर बसर तो कर सका है। फिर तो सारे आदमी अंदर उठाएगा ना, या कह सका कि टिफिन उठा के जाना पड़ेगा। जितने शहर में बैठे नहीं, इनके हालात के हैं, जो एक दिन भी नहीं कमाएंगे नहीं तो वो खा नहीं सकते, इसी करके वो लड़ नहीं सकते। सरकार का हाथ में उनकी कहीं ना कहीं कैसा रिमोट है, हमारा रिमोट को नहीं हाथ में सरकार का है। सरकार हमारा रिमोट चाहे, राम सरकार ने रिमोट देते को नहीं, क्योंकि हम पहले अनपढ़ किसान नहीं है। आजकल हमने सारी चीज की जानकारी है। सरकार जो करे मतलब नई नई रणनीति लिया नहीं, हम 20 यहाँ की उड़ती चिड़िया के पर गिना हाँ। पहली बार ऐसा हो रहा है कि सरकार तो नए नए उल्टे उल्टे कानून लावा है। सरकार धर्म पे कदे किसी चीज पर दंगे फैलावा है, जाति पे फैलावा है, आम जनता उस चीज ने रोकने लग रही है। उल्टा काम हो रहा है, जो काम सरकार का हुआ तो जनता करने लग रही है, जो जनता का काम हुआ सरकार उल्टा काम करने लग रही है। सिकम जी मैं बात करूंगा, पोर्टल खोल दिया है। हाँ जी। जो किसान अपनी जमीन बेचना चाहे है, आपकी जो है 2 करोड़ में बेचनी है, 5 में बेचनी है, वो बेच सका है। हाँ। यानी कि कोई दबाव भी नहीं है। और लोगों का कहना है कि उन्हें रोजगार मिलेगा, बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगेगी, इंस्टीट्यूट खोलेगी, यानी कि जिसके भाई 1 किला उसके 5-5 किले भी आ जाएंगे और पैसे भी आ जाएंगे, गाड़ी घोड़े भी आ जाएंगे, मकान बना लेंगे। कितनी IMT खुल रही है, भला मानेसर में है और बहुत है, हरियाणा में कितने के रोजगार मिल रहे हैं। हमने तो कहीं नहीं रोजगार देखे।
और वो चिड़ियाघर जरूर खोल रखे हैं। कोई 12,000 में बालक पकड़ रखा, कोई 15 में पकड़ रखा, कोई 18 में पकड़ रखा। नाम ने इनकी नौकरी चंदी, नाम ने इनका रोजगार चंदा। हम विकास के खिलाफ नहीं है, पर इस सिस्टम के खिलाफ बिल्कुल ना, क्योंकि जो सरकार ये चाह नहीं कि हमारा रिमोट कंट्रोल बन जाए, तो रिमोट कंट्रोल सरकार का हाथ में कौन देवा हम, या तो बैन में खो दिए। एक बात बताओ, 20, 25, 30 जिसके जमीन है निकले, वो तो किमें जमीन खरीदे ना खरीदा, आपने भी पेरा मानेसर में जाकर है, रोहतक के आसपास जाकर ना, आप जाकर तो देख लो क्या हालात हो रहे हैं। खुद मैंने भाई जमीन ना दी, जिस जमीन हमारे बाप दादा ने कमाई थी, इनका उस पर हम रेडी लाने लग रहे हैं, और जूस की ट्रैली लागने लग रही है, वो उसका भाई मामी जमीन बेच देंगे, हमारी तो ठीक ठाक कट जाएगी, हमारे पास कंगा के रोजगार है। और जबकि हमारी पिछली 7 पीढ़ी उसका ऊपर चल दी आई है, आज भी खान कमान के दाने तो से हमारा है। सरकार का मुंह कहते देखना भी 5 किलो देगी, वाह मोहम्मद सरकार ने देने लग रहे हैं। जो देश की रीढ़ की हड्डी है, जो जीडीपी है, वो किसान पैदा करके देने लग रहे हैं। और फिर भी सरकार के एक के बाद दिमाग में आ रही है कि ये किसान मजदूर जो कमेरा वर्ग है, यू कमा का खाना वाला, यू बोलने लग रहा है इनके हाथ काट दो। हाथ कटवाने का हमारा कोई मूड नहीं है। जो सरकार ने पोर्टल खोल रखे, अपना पोर्टल ने अपना घर ले जाएगी। जिस दिन की सरकार आई नहीं है, पोर्टल खेलने लग रही है। हमारा इस पोर्टल में कोई इंटरेस्ट नहीं, ना हम इसके ऊपर मतलब कुछ भी भरना चाहोगे। जो भाई भरेंगे वो देख लियो आने वाली पीढ़ी का क्या हाल होगा। क्योंकि एक बात बताओ, पोर्टल के ऊपर क्या है, चलो आप 10 करोड़ में भी दे दिए, 10 करोड़ में भी ले लेगी सरकार तो जमीन, कि जीरो तो लानी है, फुल्ले में लानी है। 28% टैक्स काट लेगी, जितने पीछे इतने में हमने तो वाई पाते, थोड़े से पीछे तो हमारा पे कर्जा उठा कर, थोड़ा सा हमारा पे मतलब पीछे घर अंदर आकर हम वो तड़का मतलब कड़िया कोई बालक खेल जाएगा तड़का, उसमें 10 जिम्मेवार हो गए, उसमें छोरी भी है, बुआ भी है, काके ताई बहन, किस किस के नाम होगी वह जमीन। वो जितने होंगे वो बंड के बिक जाएंगे, पल्ला कुछ नहीं रहता हमारा। जिसे थे बाबा जी से कैसे हो जाएंगे, तो हमारा कोई मतलब बाबा जी से थे किसे बना दिए, ऐसा काम हमारा कोई मूड नहीं है। इस पोर्टल ना बंद कर लो। कोई तो यू खाद पोर्टल के ऊपर दे रहा है, कोई यू बिजली पोर्टल पर दे रहा है, कोई यू कुछ दे रहा है। मतलब हमारा तो बदीन माटी कर रखी है, उदन की पोर्टल आई है। इस पोर्टल ने तो हमारा नाक में दम कर रखा है। आखिरी जो हमारा खाना कमाने की जो हमारे पूर्वज में हमने देखा गए थे, वो हमारा मान सम्मान है, हमारी माँ है, और माँ का कदे कीमत नहीं लग गया करते। यदि मजबूरी भी आओगी तो बराबर में तेरे भाई है, बराबर में दे देंगे जमीन। कदे न कदे सुतरे पे तो बढ़ के खरीद तो लेवांगे। इन उत्तर देने का क्या फायदा जमीन, इनकी कोई हमारा कोई मकसद नहीं है। आपने देख भी लिया होगा जो 7-8 गांव है उनमें लगातार पंचायत होने लग रही है, और इसका पूर्ण रूप से बहिष्कार कराया जाएगा। जमीन नहीं दी जाएगी। सरकार में हमने नहीं सुए लाला देखा है, देखा कितने के मर गए, कितने के जीवन हम जिंदा। हाँ, और हम जब मरांगे जब यह सरकार मर जाएगी। आज का टाइम में कहूँ, आज पूरा जो 12,000 एकड़ के जितने भी किसान है सारे विरोध करने लग रहे हैं जी। तभी थोड़ा 2 दिन पास कहते ये फार्म भरते हैं, नहीं जी, ये फार्म भरेंगे नहीं। एक बात बताओ, जिसकी जमीन आप है उसमें कुछ नहीं कर सकते। हम तो यह बात बता इसका कि हम लगातार अगवानी करने लग रहे हैं। 6-7 साल तक सरकार के हम पॉलिसी देखने लग रहे हैं। हम सिर्फ यह बता इसका कि भाई इसका नुकसान आपके आने वाली जो पीढ़ियां हैं, भाई हमने हमारा पेट नहीं बढ़ना, आने वाली जनरेशन भी तो देखनी है। हम क्यों सरकार में 10,000 की नौकरी दे दे, 15,000 की नौकरी दे दे, 2 महीने पैर का कम से कम घर की दाल रोटी तो चल सका है। किसी सरकार का सुबह लठ लेगा तो नहीं खड़ा होना पड़ता। हमने किसी के ड्राइवर लगने का कोई शौक नहीं है। जो है सरकार लगातार गलत कानून लेकर आवा, इन कानून ना अपने घर अंदर लो, हमने खान कमाने दो, हमारे बच्चे पालन दो, शांति रखने दो। यदि इतना ही शौक है इनकी, इसने करिए इसी जगह ले आओ जरा मतलब पानी ना लगता या मतलब बंजर भूमि है। यू बार बार जो अक्षेत्र ईसा है, ये एक बात बताओ, ये तो जींद ईसा है जो पूरा हरियाणा का बीच है और सबसे उपजाऊ जमीन है। 12,000 यू ले जाएगा, बचेगा के मर दो रहे, हम के खाना कमाओगे, भूखे मरना रैस करना। ये अपने जो पाछे उसमें था या डाणी अंबानी ने बनाए थे नहीं सोलर है, उन्होंने सोलर में ठोक देंगे सारा सौदा, हम किसका जावांगे। हमने तो जो गेहूं आज हमने 22 या 23 रुपए किलो भी मिला है नहीं, कल उसका हमने 500 रुपए किलो खरीदनी पड़ा। जो लाद सरकार के है, तेल इनका कब्जा में रोज चढ़ाए रखा है, जो चीज इनका हाथ में रोज चढ़ाए रखा है। सवेरे तो शाम तक टैक्स देने लग रहे, फिर भी जीने दंदी। बात करें मानेसर की, वहां पर जो IMT लगी थी, वहां के लोगों का ये कहना है कि उनको उनके मुआवजे की जो पूंजी है पूरी अभी तक नहीं मिली है, उन पर केस चला हुआ है। पता क्या है जी, या सरकार आपने बेराई है जिसी से, या तो कोई सही काम करे नहीं सकती। ये मान लो कोई बंदा है, किसी का 2 किले हैं 3 किले हैं, बाई चांस वो बेच दिया, उसमें 6-7 जने उसमें मतलब नाम होगी, वाह सारे ले जाएगा। कोई कुछ खरीदेगा, कोई बर्तन खरीदेगा, कोई ब्याह कराएगा, कोई कुछ कराएगा, वो सारे लग लेंगे पीछे, और फिर बाद में देवे ना देवे सरकार का एक बार कब्जा हो पाचा फिर क्या कर लेंगे। ये शहर के अंदर आपने देखा होगा हवाई अड्डा के बारे में कितनी बात थी, कितनी जगह रिक्वायर करके क्या काम हुआ। अगर तो बोला कार्गो अड्डा बनागा, फिर के बनागा, हमने अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनागा, उन्हें पक्षी नहीं कुछ भी होता। तो वह इतनी जमीन है, सरकार ने क्या रिक्वायर कर रखी है, पिछला दिन ठहरना डाणी माड़ी दे देगी। तो सरकार का मकसद है कि जो उपजाऊ जमीन है या जो शहर के बीच की जमीन है या जो जमीन आने वाला टाइम में आदमी कमा खा सके या खरीद सके या रह सके, उन चीजों ने कवर करने लग रही है। आखिर क्या मनसा है सरकार की किसानों की जमीन पर लगातार जो
IMT कदे किवें बना हुआ है, कदे किवें बना हुआ है, सरकार के सरकार की? सरकार के फुप्पे हो रहे हैं किसान। कोई भी कानून लेगा हुआ है तो कानून जो पढ़े लिखे किसान है वह पढ़े लिखे किसान हो गए, अनपढ़ किसान को नहीं रहे। सरकार पाछा लेगा हुआ पॉलिसी, जो किसान नेता नहीं पहले कह डले इनकी रीढ़ की हड्डी में तो भीतर भाई इनका भीतर में के पाप है, तो इनका नु हो रहा है कि भाई इनका कुकर रहा हो, इनका राजा बोस का है। जब इनके 5 किलो दाना पा हम निर्भर हुआ हमारा पे केस लावा या सुबेरे हम मतलब टिप्पण ठहकर जावा और हमने लड़ने का टेम मिल लग गया। ये तो हम के करा सुबेरे अपने न्यार लिया वहां डांगरा ने बहन दे हार जाकर सड़क के ऊपर हा हुल्ला मिचा दे, इनकलाब जिंदाबाद। तो इसका यह समझ में आ रही है कि इन किसानों को कैसे कमजोर किया जा रहा है कि भाई ऐसा हो कि भी सिर्फ सांस लेना और रोटी पालना, यानी रोटी कमाया का ना खाना और अपने बच्चे का खुआना। ये तो हमने नहीं जानवर कुत्ता बिल्ली बनाना चाहा हमके बना ना 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 ना। इनका तो मकसद यू है कि ये इसे हो सुबेरे टिप्पण उठावे और शान ना आवे, अपने काम तक सीमित रहे। बात करें उन किसानों की जिनको 1 एकड़ या 2 एकड़ जमीन है, आपको क्या लगता है वो अपनी जमीन को बेचेंगे या बेचेंगे? नहीं, उनको ये लगेगा कि 2 एकड़ में 1 एकड़ में हमारा गुजारा नहीं होगा, वो तो फिर बेचेगा अगर अच्छा रेट लगेगा तो। ख्याल से तो बेचेंगे नहीं, और यदि बेचेंगे ना मान लो कोई 10-20 किले चले भी गए सरकार का क्या फर्क पड़ा है, जब पड़ोसी नहीं बेचेंगे हम बढ़ने गुंदे में उसने इनकी बार नहीं लटका तेल ला रखा है। भाईचारा तो सरकार को समझा लिया, बहुत बार समझा लिया, और कानून कभी भी हमने हाथ में नहीं लिया। पर जो सरकार के मन में नू है कि भाई तुम नीचे नीचे घुस जोगे या नीचे नीचे कुछ कर दोगे, ऐसा कुछ नहीं है। लैंड पूलिंग आपने पता है पंजाब के अंदर भी लेकर आए थे, सरकार ने वापस ले ली। ये दे रखे हैं, ये इनके गले वह बात हो रही है, बोला ये छितर भी खावेंगे, प्याज भी खावेंगे और फिर उस चीज में मानने भी गए। तो इब्बे तो हम इनके चित्र मारने लग रहे हैं, ये प्याज खावेंगे फिर ये पाछा हटेंगे। इनका रोज का काम है। हम 11 साल तक लगातार देखने लग रहे हैं। ये पॉलिसी बनाकर लिया एसी में बैठ कर, इनकी बेरा को नहीं तड़ा उस पॉलिसी का के अर्थ होगा, वह अच्छी है वह माड़ी है, उसका नफा होगा टोटा होगा, कुछ नहीं। इनकी तो सिर्फ नहीं हो रहा है कि दे दो, इनकी दे दो, इन पर मांगो ना कुछ भी, इनकी टैक्स दे दो, इनकी पीछे दे दो। सुबह तक सांस तक नू सोचाइए आम आदमी की जेब में तो पैसे कैसे निकले, नू को नहीं सोचते भाई इनका रोजगार भी देना है, इनते शिक्षा भी देनी है, इनते स्वास्थ्य की कोई सुविधा भी देनी है, कोई मतलब नहीं। सिर्फ नू सोचा है आम आदमी की गड़ा में कुकर उठा देवा, कुकर इनका टैक्स लावा। ठीक है, तो सरकार यह बात भूल जो हम किसी भी चीज में मतलब पीछे नहीं हटाएंगे। कल भी हम अपनी जमीन का लड़ने लग रहे थे, आज भी लड़ने लग रहे। जो 3 काले कानून थे सरकार उस दौरान हमने कहीं ना कहीं इस चीज में फंसा थी, उसमें तो निकल गए। इनकी सोचा नून ने नहीं तो लोग देख लियो, पर इन तीनों को नहीं बेरा बीजे बराबर में सोना तोड़ देनी। हम जब भी अपनी जमीन को देवा और जब कोई 10-20 दे देंगे नहीं, या बात और सोच लियो, ले दे सक लो, रुपया अगला ले जाएगा, जूत मारेगा पड़ोसी, बढ़न नहीं देवांगे कड़िए भी। सिक्किम जी की लगा है, जिस तरह पंजाब में जो पॉलिसी आई थी वो वापस ले ली जी, तो हरियाणा में भी वापस ले इसका है। ये लेन न करके रखा, पोर्टल खोल रखा, जो नहीं देवेंगे तो आप ही ले रखी है। जब हम उसमें भराए नहीं गए अपनी जमीन की, कोई नू नहीं देवेंगे भाई हमारी या फर्द है या हमारी जमीन है इतने रेट में चाहिए, तो फिर कैसे कामयाब होगी। ये तो टेलर है, मैं कहने तो लग रही सुबह लाला देखा हम तो किसानों ने दिखा भाई रुपया का लोभ में आज है, कोई तो काम करा आपने बेरा होगा। जैसे ये बैंक खोल रखी है हमारा कहता है अगर भाई कर्जा ले, कर्जा तो ये दे दे, खाद बीज तो कौन देंगे, पानी तो कौन देंगे, बिजली तो कौन देंगे, ये कर्जा क्या देवा हमने ताकि हमारी जो है फिर थोड़ा जमा हो जाए, फिर उस पर कब्जा कर ले। ये तो बस यह बात है सरकार के लार पार की है, लटका तेल तैयार रखो, सरकार आवेगी नहीं, बस आर पार निबेड़ना है। क्योंकि ये पुलिस वाले भी मारे हैं, समझदार तो होंगे तो समझेंगे, क्योंकि युद्ध तो भाईचारा है एक किस्म का, और नहीं समझेगा तो इनकी बार आर पार खेलेंगे। रोज की किराना न पुती है, 11 साल हो गए सड़क पर लड़ते, कब तक लड़ांगे। यानी कि सरकार की जो नजर है किसान की जो जमीन के ऊपर है, बिल्कुल है, क्योंकि उसने पता है जब तक हमारा दौरा है मतलब खाने पीने का जुगाड़ है नहीं। एक बात बताओ, आर्मी जब तक लड़ दी होगी जब उसका दौरा राशन पानी होगा, मर दौरा राशन पानी है तो देश की आंख में आंख मिला के मतलब हम हर एक चीज का बहिष्कार कर दिया। शहर वाले तो नहीं करते, शहर वाले कितना टैक्स ला दो, कुछ है कर दो, किसी चीज का आज तक देखिए आपने, स्मार्ट मीटर ला दिए भी स्वीकार कर लिए, किसी भी चीज में टैक्स ला दे वो भी स्वीकार कर लिया। किसान ही क्यों बोल रहा है, आपने देखा क्यों बोल रहा है? क्योंकि उसके पास नहीं राशन पानी है खान का। बे सरकार पे हमने कुछ नहीं लेना, सरकार ने हमारे पे कुछ लेना होगा, हमने सरकार पे क्या लेना है। तो सरकार इस चीज ने समझ रही है कि जब तक ये आत्मनिर्भर है, ये हमारी आत्मनिर्भरता मतलब तोड़ना चाह रहे हैं, वह चीज हम समझ चुके हैं। सरकार की पॉलिसी यह है कि हमारे तय सुबेरे टिप्पण खुआना चाह रहे हैं, आराम टिप्पण खाने का कोई मूड नहीं। क्योंकि जब तक हमारा दौरा जमीन है, घर की मैस, घर का दूध, घर का राशन खाओ पियो मौज मारो, और उल्टे काम करेगा तो आपने सड़क पर जाकर लड़ाओगे। बात करें रोजगार की जी, जहाँ पर IMT बनी है वहाँ के लोगों को भी यही शिकायत है कि लोकल आदमियों को यहाँ पर कोई नौकरी नहीं है सिवाय गेट कीपर और ट्रैक्टर ड्राइवर की।
बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए तो हमें मतलब जो उन्होंने कह रहे इतिहास अपने आप को दोहराता है, उन लोगों से हम लगातार संपर्क में, हम तो पूछा भाई कि फायदा होया कि नुकसान होया, ये चीज तो हमने भी तो बेरा है कि बड़ा कड़ा कड़ा के लिया के भराएंगे, ये मुंह नहीं मेरा कड़ा था मन करे ये पाकिस्तानी नाड़ा लिया के भर दे, फिर तड़के फिर जाओ। और लोकल कहते तो कोई जगह होती है नहीं, क्योंकि उनकी न्यू बेरा हुआ कि लोकल आदमी नाड़ा की जानकारी होगा, तो लोकल आदमी तो फिर इन दो एक काम आवेगा, एक तो जो तो भरना के खड़ा रहो उसे जमीन पे जिस जमीन का वो मालिक था, या फिर उसने कड़ी ट्रैक्टर का गाड़ी का ड्राइवर ले लेंगे, इसके ऊपर हमारे का तरकड़ा जगह है। तो जो चीज उन IMT के अंदर दिक्कत है ना, वह चीज हम पहले ये मतलब रिसर्च कर चुके हैं और इसी करके ना इसका बहिष्कार हो रहा है। और रही बात रोजगार की, रोजगार कड़ा है, AI का टाइम है, रोबोटों से काम होता है, मशीनरी का काम है, सारे तो काम मशीन के द्वारा होने लग रही है, कड़ा इंसानों की जरूरत है, IMT में कड़ा आदमी की जरूरत है। ये तो उन धक्का कर रहे हैं हमारे गिला बहाना लेकर अपने इसने रिक्वायर कर लेंगे, चार दीवारी काट के IMT भी ना खोलो, हम क्या कर लेंगे इनका, हमारा क्या इलाज है। सिक्किम जी लास्ट में जिसकी जमीन पर जो IMT बननी है, उन किसान भाइयों से क्या रिक्वेस्ट करना? मेरी उन लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि यह जमीन अपनी माँ है और अपना खान कमाने का सिस्टम है और अपने पूर्वज अपने देकर गए थे, इसकी अपने जिम्मेवारी निभाई, या जो जमीन है या जो अपनी माँ या अपना आने वाली जनरेशन को देनी है, ताकि यह सरकार जो हमने गूंगा बहरा बनाना चाहा है या कमजोर बनाया करना है या मजदूर बनाना चाहा, हमने मजदूर नहीं बनना, अपनी जमीन बेचने की तरफ तो सोचियो ना, जे किसी भाई का दिमाग में भी आवे तो उसना मनाइयो और लाग लूकर उसे गांव के लोग खरीद लियो जिस जमीन के वो रेट पे बेचना चाहे, ताकि सरकार ने इस पोर्टल तक मतलब कुछ नहीं मिला है और ये पोर्टल बंद करके सरकार अपना बैग बस्ता लेकर वापिस चली जाओ। सिक्किम जी मैं बात करूं, उचाना के जो विधायक है देवेंद्र अत्री, आज से पहले जितने भी विधायक आए, उप मुख्यमंत्री भी आपका हल्का में बने, लेकिन इतने विकास किसी ने नहीं करवाए, लेकिन अचानक 12,000 एकड़ में IMT ले आए उचाना के विधायक, क्या कहना चाहोगे? हमारे भाग माड़े हैं, पहले तो जमाए फड़ी को नहीं फोड़ी और इसने कि मैं मन लगा तो जमाए अमृत है, उल्टा काम कर दिया इसने, हमने इतना उसकी जरूरत को नहीं विकास की। या तो सरकार एक बात बताओ, ये तो पहला है, कम से कम उसने हमारा कहते काम नहीं कराया कि मैं बेचा तो नहीं, ये तो हमारा जो सदो रहा है वो भी बेचने लग गया, अरे पटाखे फोड़ा है, लाडू इसने बैंड दिए, घर की जमीन बेच के देखो, कसूर में इसके जमीन है, यू बेच देगा। मतलब जमीन हमारी माँ है, विधायक है तो कोई राम जी थोड़ा ही है, ये तो हमारे भाग मारे थे, धनु BJP के थे, ज्यादा रह दिया हमने, निकड़े नंबर था, ये तो ठीक से भाई बिल्ली के भागे छिक्का टूट रहा, अपना आराम तक बैठ के खा लेगा 5 साल, ज्यादा कुछ नहीं है। कदे कोई न्यू मन माओ भाई मैं विकास करने का काम है, हमारी माँ बेचने लग गई तो विकास थोड़ा करे, तो सत्यानाश करने लग गया हमारा। असल में तो इस ऊंचाई का नहीं बेरा नहीं, मैं तो यही नहीं समझ मानी, नजर लग रही है और किसके भाग मारे हैं और किसके मतलब देख रहा है, इसका तो फलानी तिकड़ी बात नहीं, इसका तो माथा गदी है, इस ऊंचाई का तो माथा गदी है, हमारा तो जो साहब है नहीं वो मतलब पलड़ा ने बढ़िया कुआ दी है, इन दो तो हमारा गेंडी टोरा बना रखा था, इसने तो जमीन बेच दिया, काम नहीं मिला तो हमने खाने कमाने जोगा नहीं छोड़ता, फिर तो तब मैंने धक्का तो वोट दोगे, ऐसा काम कर दिया इसने। पछले ने क्या कराया, पछले ने तो कदे वाय बात है, कदे तहसील का काम नहीं कराया, कदे सड़क का नहीं कराया, कोई और चीज होती तो हम कह देंगे चलो उसकी काम नहीं कराया, तो हमारा दो रहा था वो भी बेचने लग रहा, बताओ इसका क्या करा। तो हम तो विधायक जी ने कमांगे आराम तय 5 देख लिया, ये तो कुछ नहीं है, ये तो कोई तो रिबन काटा है मंदिर के, कोई युवा बन पे बैठा पावा है, तो हमने नू बेरा इसकी ज्यादा सी पहुंच को नहीं, मतलब हरियाणा में, क्योंकि जब मंत्री बन जाए तो कोई बात थी, विधायक है सिंपल विधायक, हमारा तो बनना वो भी नहीं था, वो भी नहीं बनना था। देख जो दुष्यंत ने जिताया दे वो BJP में बढ़ जाए, वीरेंद्र का छोरा ने जिताया दे वो मैं तो विपक्ष में बैठा हूं, मैं क्या करूं, यू बनाया है भी यू बस वह बात है, निन्ने के भाषण नया नया बनया है, निन्ने के भाषण निन्ना करूं है, वो बुढ़िया का काम है, निबला रीताई वह बुढ़िया एक घर छोड़ के बिकी थी, निबला बेटा बैठी है थोड़ी सी देर और निबला में जाया हूँ ऐसे काम, भीतर बड़ी तो मटका फुटिया पाया निबले रे बेटा तो कुकर रहा निबला ताई भीतर बढ़ दी रही है, रोन दे रही है, वो काम हो रहा है हमारे गला, तो मान तो ऊंचा नाम जिसना बाड़ा है नहीं, भीतर बढ़ दे रहा रोन दे रहा मारी, तो मतलब रोन की भी कैपेसिटी खत्म कर दी, इस ऊंचाड़ा का तो मुश्किल भाग जाएगा, कोई भाग वाला विधायक है बनाएगा, नहीं तो मेटन वाले बनाया तो सारे। दुष्यंत चौटाला की बात करो, लगातार जो है प्रोग्राम करने लग रहे हैं दुष्यंत चौटाला, तो पार्टी को मजबूत करने लग रहे हैं, क्या लगा जी आपने आगे आने वाले चुनाव में पार्टी मजबूत होगी? उसने नु कह दे कान तला रात देगा सोचेगा, 20 साल तो भूल ले नहीं सकते हम, क्योंकि 20 साल तक तुम 2 केस तो मेरा बुलाए गए, जो लोग भूल जाएंगे भूलन कौन दे मैं, ठीक है नहीं, क्योंकि जब जितनी बार भी मैं अदालत की पढ़ियां चढ़ू नहीं तो नहीं समझ ले इतने उल्टे इसके लागा है विधायक इसके दुष्यंत के, सीएम आया क्या कर दे मने ने ले जी, और आपने नहीं मेरा एक नई बात और बताऊं लोगों ने इवे वरना चौटाला ने वोट मांग लिया, दुष्यंत ने मैं तो बैठे घर अरेस्ट पे, एक आधा प्रोग्राम में आवा, आजकल वो एक नया कार्टून है 12वीं पास दिग्विजय चौटाला, वो आगे कर रखा है,
वो बड़े प्रोग्राम करा है, ये कर देंगे वो कर देंगे। इसकी दादी गुजरी थी, बरसी थी, बरसी पे ट्वीट करने जोगे नहीं हुए, बरसी पे पोस्ट गिरने जोगे को नहीं हुए, और चाहे कुत्ता भी मर जाए उसकी भी पोस्ट आ जाए। दादा के ऊपर कब्जा करे बैठे हैं। दादा भी तो उस दादी गला होगा, परिवार तो ये है। जब दादा की पोस्टर का नहीं इतने लड़ाई नहीं, उस दादी का भी ट्वीट कर देंगे, पोस्ट कर देंगे। कमें तो मैंने भाई इसने क्या जरूरत है, मैंने जरूरत है जिंदगी के 20 साल दे रखे इस पार्टी तक। और दूसरी यह बात है कि जो यूसीएम बना था डिप्टी सीएम, उसमें अहम योगदान है। तीसरी यह है कि केस ले रखे हैं, 2 केस लग रहे हैं, और जब तक ये केस रहेंगे तो इस बात में तो भूल जियो। उच्चारण में तो वीरेंद्र परिवार और दुष्यंत परिवार, ये तो 2 आवे नहीं है, बाकी काम न बेरा नहीं तक। मैं एक बात कह दी, एडे से काला चोर बन जियो, ये 2 नहीं बनेंगे, इनका जुगाड़ कर दिया हमने। और अब भी यही हूं, कदा कोई नहीं सोचता हो उच्चारण फिर नहीं पैर मारता गुड्डे नहीं मानता, आराम का जाएगा ना, और सरसा काम कर ले। हम पागल को नहीं, बालक भी है, हम भी सा, और तेरा देश है। विधायक की हम घर का बनावांगे, हल्का का बनावांगे, बैर के विधायक का छिक रहे हम, और इस मर लेते भी छिक रहे हैं। कदम सोचा मेरा नंबर पड़ जाना, इस भी छिक रहे हैं, क्योंकि यू खुद ने शोकन मैंने और तो शोकन देखो नहीं मानता। और ओरा के पट्टी वेश हो रहा है, बतेरे बालक है, एक तरह युवा बालक है, महिला है, पुरुष है, सारी चीजें। नया नया विधायक बनावांगे जिसमें कि मैं गुण होगा। मुंह थोड़ा अगर बैठे ही एक और सुनी थी मैंने इसकी, अब चौधरी वीरेंद्र सिंह का लड़का नहीं मिला 5-6 विधानसभा के पैरे यात्रा करागा, डर निकलने का टाइम लग गया कि ऐसी तो डर को निकलिया करते। जब जनता जागती है ना तो बड़े बड़े ने सड़क पे ले दे। हम तो सड़क पे आएंगे, देख हम तो सड़क पे पहले भी आ रहे थे। हमने तो एक चीज सोच ली, हमारा कुछ जाना नहीं, इनका कुछ रहना नहीं, बस बातें यह लास्ट।